सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। सर, ये बताइए कि अब जो नई इतला आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बली और साथ साथ कौमी असम्बली तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि अहमदी जो है वो कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 रोज़ कबल भी जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के सरबराह है और इसके अलावा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जो उलमा कराम का एक वफ़द है, उन्होंने सूबाई वज़ीर दाखिला और होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है और मुलाकात में इस बात की तरफ जोर दिया है कि ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर जो कादियानी कम्युनिटी है वो कुर्बानी भी देती है और ईद की नमाज भी अदा करती है, लिहाजा इसको सख्ती से ऑर्डर पास करके इसको पाबंद किया जाए ताकि ये इस कुर्बानी ना दे सके। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है उसके अंदर भी मौलाना फजलुर रहमान जो जेयूआई के सरबराह है उनकी जमात के जो मौलाना है शफकत अहमद और एक और मौलाना है मंसूर अहमद साहब, उन्होंने भी ये करारदाद पेश की है कि असेंबली में इसको पास किया जाए कि ईद उल अजहा के मौके के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए और 295 के कानून को लागू किया जाए ताकि कोई भी कादियानी जो है ईद उल अजहा के मौके पर नमाज अदा न कर सके और ना ही कुर्बानी कर सके। अच्छा, ये बताइए कि खत्म नबूवत के लोगों के साथ इस तरह वज़रा की मुलाकात और वज़रा उनको टाइम भी दे रही है, हमारे पास मुख्तलिफ वीडियो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अभी तक गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसा ऐलान कर रही कि जनाब यहाँ पे अपनी चादर और चारदीवारी के अंदर रह के आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और कुर्बानी भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जो उलमा कराम है उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो कि इस वक़्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर है और उलमा कराम जो है उनको पता है कि इनकी भारी मेजॉरिटी जो है ये मज़हबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं और मज़हब का सहारा लेकर जो है हमें ब्लैकमेल करते हैं, एजिटेशन करते हैं और स्ट्राइक वगैरह करते हैं। इसलिए जो इस वक़्त पंजाब गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके ऊपर मौला जो उलमा कराम है उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उसी प्रेशर का ये फ़ायदा उठाते हुए बार-बार जो है इसी बात के ऊपर जोर दे रही है। गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल 2026 में ये चीज़ जो है सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा वायरल की गई है कि कादियानी कम्युनिटी को नमाज अदा करने से और कुर्बानी करने से रोका जाए। मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं, मुख्तलिफ फोरम इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ तक भी हुआ है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये बताया है कि आपके जो मुल्क है उसमें अहमदिया कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की जा रही है, आप इसका नोटिस लेने के बदकिस्मती के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रही कि हमने इनके साथ क्या तामल करना। बतौर अक़लियत जो भी कानून और जो भी हक वो उनको दिया जाना चाहिए वो तो कम अज़ कम मिलना चाहिए, लेकिन ये उनके प्रेशर में आकर वो जो उनको ज़ाती हकूक़ दिए गए हैं वो भी सलब कर देते हैं। नहीं तो ये सारा कुछ जब इन लोगों को पता चल रहा है जो कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं या सूबाई असम्बली में कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी इस तरह की आवाज़ें उठा रही हैं, तो फिर किस चीज़ की ये मुलाकातें कर रही हैं खत्म नबूवत वालों के साथ, जब रिपोर्ट भी बता रही है कि यहाँ पे जुल्म और ज़्यादती हो रही है। जी, सबसे बड़ी वजह ये है कि वो कहते हैं हम क्योंकि ये पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर बना है और हम मुसलमान हैं और बीइंग ए मुसलमान इस्लाम की खिदमत करने वाले हैं और कादियानी जो लोग हैं वो वाजिबुल कत्ल है, मुर्तद है, काफिर हैं और काफिरों की जो बात करने का मतलब ये है कि आप लोग भी काफिर कंसीडर किए जाते हैं। एमनेस्टी ये जो बाकी इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस पर बात करती है तो वो कहती है कि उनको ये नहीं पता कि हमारे मज़हब का बहुत ज़्यादा मामला है कि एक बंदा काफिर हो तो हम उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि काफिर की सज़ा इनके मुताबिक जो है वो कुफ्र की सज़ा यही है कि जो बंदा मुर्तद हो जाए या जो कुफ्र करे तो उसको कत्ल कर दिया जाए। सबसे बड़ी लाइल्मी की बात यह है कि इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल तौर पर भी मतलब इस्लाम की जो तस्वीर पेश की है वो शुरू से ही गलत पेश की है और ये जो तस्वीर लोगों के सामने आती है तो फिर उनको पता लगता है कि असल में क्या हकायक होते हैं और वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते। किसी के साथ आप मजहबी गुफ्तगू करके देख वो यही कहेगा जो कादियानी है वो वाजिबुल कत्ल है, वो मुर्तद है, उसके साथ बैठना जुर्म है, उसके साथ खड़ा होना जुर्म है, उसके साथ बात करना जुर्म है, वो भी काफिर हो जाता है जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसकी हिमायत करता है। तो इनके दिमाग में ये जो शुरू ही से फंडिंग करके और जो दिमाग ब्रेन वॉश करके इस्लाम में ये जो बातें डाली गई उलमा कराम की तरफ से ये उसी का पेश करना है कि जहाँ तक ये जो है हुकूमत आ चुकी। अच्छा, ये यहाँ तक नाज़रीन ने अभी जो बताया है यहाँ तक महदूद नहीं, जो मुलाज़मत पे अहमदी हैं उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है, उनकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं और मुख्तलिफ जगह पे ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि इनको इनकी नौकरी से निकाल दिया जाए। थोड़ी-सी तफसील बताइए सर हमारे देखने वालों को। जी, बिल्कुल इसी तरह जो है वो सीसीडी के अंदर जो एक पोस्ट है वकास जो नामी शख्स है उनके मुताबिक ये कहा जाता है कि वो जो है वो
पंजाबी कम्युनिटी के साथ है और उनको उन्होंने CID और CCD की एक पोस्ट पे ऐप उन्होंने DIG लगाया हुआ है, तो उसको फिल्म फॉर हटाया जाए। इसी तरह FIA के अंदर भी एक डायरेक्टर है, उनके ऊपर भी कहा जाता है कि वो भी जो है वो एक यहाँ पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनका बड़ी देर से यही मुतालबा है कि जो क्लीनी पोस्ट है, जो टॉप रेटेड पोस्ट है, उसके ऊपर कोई भी जो है मुकादमे काम नहीं कर सकता। उस वजह से ये सोशल मीडिया के ऊपर भी कंपेन चलाई जा रही है। और इसी तरह जो नबील मुनीर साहब को जो 17 इम्तियाज दिया गया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंपेन चलाई जा रही है, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर के अलावा शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरांवाला और इसके मदाफात में भी जो है वो खत्म नबूवत वालों ने कॉन्फ्रेंसिस की है और कॉर्नर मीटिंग की है, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि जी अगर हुकूमत ने जो है ईद तक हमारी बात ना सुनी तो हम ईद के बाद एहतजाज करेंगे कि इन अफराद से जो है वो सारे इम्तियाज वापस लिया जाए। जो कलीदी अहदों पर काम करने वाले अफराद हैं उनको भी फील्ड पर हटाया जाए। कई लोग हैं जो महकमा तालीम में अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उनको भी हटाया जाए। कुछ FIA में है और इसी तरह जो CCD में है उनको भी हटाया जाए। तो ये एक मतलब तरीके से कंपेन मुसलसल चलाई जा रही है ताकि इनके जो मुतालबात है वो पूरे हो सके। सर वैसे क्या सूरत हाल है वहाँ, जो इस वक्त कुर्बानी के दिन जैसे जैसे ईद नज़दीक आ रही है, वहाँ पे मंडियों की क्या क्या हालात है? जी, मंडियों में बिल्कुल तेजी है। इस वक्त ईद करीब है तो अब बहुत ज्यादा रश हो चुका है मंडियों के अंदर, और ऊपर से गर्मी का भी जो है वो बहुत ज्यादा जोर है। तो इसी वजह से जो है ये लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अब जानवर खरीद लें। तो कुछ लोग जो है वो खरीदने में कामयाब भी हो जाते हैं और कुछ लोग जो है पैसे मोबाइल की वजह से वेट कर रहे हैं। तो ज्यादातर अफराद जो है उनकी कोशिश यही है कि वो इतवार या पीर तक जो है वो अपना जानवर खरीद लें। तो ज्यादातर कई जगहों के ऊपर जो है ये भी सुनने में आया कि मंडी बहुत ज्यादा तेज है। कई जगह पे ये भी आया कि नहीं जी हमें मुनासिब कीमत पे जानवर मिल गया है। तो बहरहाल इस वक्त तक जो तमाम लोग हैं वो मंडियों में उनका बहुत ज्यादा रश है। आज इतवार का दिन है तो काफी रश है, और कल हफ्ता था इसलिए वहां पर भी रात के टाइम तकरीबन 12-1 बजे तक मंडी में बहुत ज्यादा रश रहा है। लोग गाड़ियों पे आते रहे हैं और जानवर वो अपने स्टाफ के मुताबिक पकड़ा या खाए या छतरा खरीदते रहे हैं। तो अभी देखना ये है कि क्या चांद रात तक जो है वो मंडी में कोई कमी होती है या इसी उम्मीद से जो है वो उसकी तैयारी की जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, मुलाजमत नहीं देनी, बकरा नहीं खरीदना, कुर्बानी नहीं देनी, अजान नहीं देनी, नमाज नहीं पढ़नी, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना, और जब कोई इंसानी हकूक़ की तंजीम इस पर आवाज़ उठाती है तो हमारे सियासतदान वहाँ भी खामोश रहते हैं, और बजाय जो लोग इनसे मुलाकात की दरख्वास्त देते हैं या जो मिलते हैं उनको ये समझाएं कि जनाब देखो हमारी ये जो करतूतें हैं उस वजह से आज इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मतलब क्या ख्यालात का किन ख्यालात का इज़हार किया जाता है। जहाँ से हम भीख मांगने जाते हैं वो ममालिक हमारे मतलब क्या जो रद्द-ए-अमल है या जो रिपोर्टें जारी कर रहे हैं, मगर किसी जगह भी किसी किस्म की शर्म-ओ-हिया की इत्तला हमारे पास नहीं मिली, बाकी सब मिलती रहती हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तानी, ठीक है? उनको आप वो मुकम्मल हकूक़ जब तक नहीं देंगे, यहाँ आपने देखा है जो लोग यूरोप में रहते हैं, अब मुकाबला तो नहीं हम कर सकते यूरोप के साथ, मगर मिसाल तो किसी अच्छी चीज़ की देनी होती है। यहाँ पे मेरिट पे आपको मुलाज़मत मिलती वो नहीं देखते ये पाकिस्तानी है, चाहे वो बाद में उनकी मंजी ठोक ही जाए। मैं सही बता रहा हूँ? तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का, वो मुशर्रफ ने भी कहा था, मगर उसके दौर में भी हालात ठीक नहीं होते। अगर वो चाहता तो बड़ा कुछ ठीक कर सकता था और आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।